नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा ये कर्तव्य बनता है और मेरा धर्म भी मुझे ये कहता है कि मैं भविष्य से संबंधित जो भी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमारी कैलकुलेशन कहती है उनसे मैं आपको अवगत कराऊं। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, किंतु परंतु नहीं है। जो व्यक्ति आपसे ये कहे कि मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, आप उसको खुल करके ये कहिए कि आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप इंद्रधनुष को मानते हो तो वो कहेगा ज़रूर कि हाँ मैं मानता हूँ। बारिशों में कई बार निकलता है, देखा भी होगा आपने। उसमें 7 कलर होते हैं, उनको मानते हो तो वो व्यक्ति ज़रूर कहेगा हाँ मानता हूँ, निकलते हैं। अब उन 7 कलरों को अपने शरीर के अंदर धारण कर लो। आप उन 7 कलर्स का प्रभाव हर एक कलर का अपने जीवन में एक महीने तक लेकर के देखो, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ज्योतिष को मानते हो कि नहीं। हमारी ज्योतिष तो ये कहती है कि मंगल का रंग लाल है, और हमारे वेदों के 6 अंग हैं, उसमें एक ज्योतिष भी है। यानी कि जब वेद लिखे गए, ज्योतिष लिखी गई, ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ लिखे गए, तो उसी समय लिख दिया गया था कि मंगल का रंग लाल है। फिर बाद में नासा वालों का विमान गया, इन्होंने 2006 में 5 में आई थिंक इसके आसपास गया था, इन्होंने यान भेजा और वहाँ पर जाके पुष्टि करी कि हाँ मंगल का रंग तो लाल है। उन्होंने कहा कि हिंदू मैथोलॉजी इज़ वेरी ट्रू एंड करेक्ट, कि हमारे तो शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में तो ये कितने 100 वर्ष पहले लिख दिया गया। हमने विचार दिया है रिसर्च करने के लिए। दोस्तों, चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, मंगल का लाल है। आप 1 महीने उस इंद्रधनुष में से लाल रंग को उठा करके और 1 महीने तक धारण करो, जैसे मैंने भी लाल पहना हुआ है। आप में गुस्सा बढ़ जाएगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाएगा, साहसिक हो जाओगे, क्योंकि मंगल लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है। लाल रंग डेयरिंग, सेना में, पुलिस में जो लोग काम करते हैं उन पे, उनकी कुंडली में सबके में मंगल का प्रभाव होता है। वो डेयरिंग होते हैं, वो मरने मिटने वाला काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। जब भी कोई खतरा, कोई युद्ध की घोषणा करी जाती है तो लाल रंग दिखाया जाता है कि हम तैयार हैं, हम प्रिपेयर हैं। फायर बोला जाता है ना, फायर, अग्नि उत्पन्न होती है, लाल रंग अग्नि का प्रतीक है। आप सफ़ेद रंग पहनिए, शांति का प्रतीक है। जब भी कोई युद्ध को विराम किया जाता है तो सफ़ेद रंग दिखाया जाता है कि हम शांति, पीस चाहते हैं। वाइट कलर डॉक्टर्स पहनते हैं, कंसंट्रेशन अच्छा रहे। आप बोल के देखिए और फिर उससे पूछिए कि 1 महीने बाद बताओ क्या विचारों में परिवर्तन आया, पता चल जाएगा ज्योतिष क्या है। अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी कि कन्या लगन यदि आपकी है, और सूर्य ग्रह का पार्ट 1 में पहले 6 भावों की जानकारी से अवगत कराया। आज मैं आपको जानकारी दूंगा बाकी के शेष 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक सूर्य ग्रह इन अलग अलग भावों में जब विचरण करेंगे। हो सकता है किसी की कुंडली में जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वो 7वां भाव है, जहाँ दाम्पत्य जीवन विवाह लिखा है, इसमें बैठा होगा। कन्या लगन में हो सकता है किसी की कुंडली में जहाँ 3 नंबर लिखा है, कर्म लिखा है, नौकरी लिखी है, हो सकता है वहाँ बैठा होगा सूर्य। किसी की कुंडली में हो सकता है जहाँ 2 नंबर लिखा है, यानी कि जहाँ भाग्य का वो घर होता है, सूर्य वहाँ बैठा होगा। बैठ तो कहीं भी सकता है कन्या लगन में, वो डिपेंड करता है जब आप पैदा हुए थे तो सूर्य कौन सी राशि में थे। पर सूर्य के पास भाव यही रहेगा जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, क्योंकि 5 नंबर सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, और ये 12वां भाव है, मोक्ष का है, आयु का है, खर्च का है, फिजूल खर्ची का है, दंड का है। इस घर का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है। अब सूर्य को हमने 6 घर में घुमा करके तो देख लिया, पार्ट 1 में है। अब हम 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक की आपके साथ में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा।
दोस्तों, यदि हमारी ये आपको वीडियो अच्छी लगती है, हमारा ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, सेवा के भाव से हम आपके बीच में आते हैं, तो आप ज़रूर हमें फॉलो करें और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए कोशिश करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आपका सूर्य ये 11 नंबर में बैठा है, सॉरी 12 नंबर में बैठा है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, सप्तम भाव पत्नी के घर में बैठा है, तो अब यहाँ पर ये कैसा फल देगा। बहुत महत्व रखेगा यहाँ पर सूर्य, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम वो आपकी लगन पे रहेगी, कन्या राशि के ऊपर रहेगी, और स्वयं बैठ गए मीन राशि में सप्तम भाव पर। ऐसी स्थिति में आप अस्वस्थ शरीर आपका थोड़ा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा कटु वचन बोलने वाले हो जाओगे, आपके शब्द अनियंत्रित रहेंगे, ऐसा एक योग आपकी पत्रिका में बनेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आर्थिक परिस्थितियों को यदि ध्यान में रखा जाए तो आपको पीड़ा रहेगी, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये पाप प्रभाव में हुआ तो ये दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाल देगा। ये मैरिज लाइफ को ठीक से नहीं चलने देगा, ये आपके रिलेशनशिप को खराब करके रखेगा, क्योंकि सूर्य का एक नेचर है, और वो नेचर है अलगाववादी, वो नेचर है सेपरेटिव। तो अपने सेपरेटिव नेचर का भी तो फल ये यहाँ पर देगा। अगर पाप प्रभाव में शनि राहु की युति में दृष्टि में आ गया तो ये तलाक तक करा देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल पाते। यही सूर्य ग्रह आपका यहाँ पर बैठेगा, पाप प्रभाव में बैठेगा, आपके खर्चे बहुत कराएगा, आप पर दंड लगता रहेगा कोई ना कोई, आपको आर्थिक रूप से हानि पहुँचती रहेगी। ऐसा एक योग यहाँ पर ये बनाएगा, ऐसा कुंडली आपकी कहती है। अगर ये कन्या लगन की कुंडली स्त्री की है तो पुरुष से कष्ट होगा, और अगर पुरुष की है तो स्त्री से कष्ट होगा, सुख में कमी आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, आपकी कन्या लगन है, सप्तम भाव में आपका सूर्य बैठा है, बुरे पाप प्रभाव में, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हो पाएगी। आपको अपने पार्टनर से धोखा मिलेगा, उससे आपको चीटिंग मिलेगी। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, आपका पार्टनर कम करेगा। ऐसा एक व्यवहार यहाँ निकल के आएगा, ऐसा एक यहाँ विचार निकल के आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बहुत महत्व रखती है ज्योतिष, सिर्फ बताने वाला अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और क्योंकि आपके शरीर को भी इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है, तो आप डोमिनेटिंग हो जाओगे, आप ज़्यादा झुक कर के दब के रहना पसंद नहीं करोगे अपने जीवन में। और अगर आपका लग्नेश, क्योंकि जहाँ 6 नंबर लिखा है वो कन्या है, बुध उसका स्वामी है, अगर आपका बुध भी जन्म पत्रिका में पीड़ित हुआ और आपका सूर्य भी पीड़ित हुआ, तो आपको त्वचा संबंधित रोग, सर दर्द का विकार, पेट का खराब रहना, एलर्जी जल्दी हो जाना, और आपका खुद का नुकसान आप कर बैठोगे। इसी प्रकार से आपके सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, जहां पर 1 नंबर लिखा है। अब इस 1 नंबर को बोलते हैं मेष राशि, और ये घर है आयु का, अष्टम भाव। मित्रों, अब यहां पर मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। जैसे तुला में नीच होते हैं, तो जस्ट उसके अपोजिट मेष में उच्च के होते हैं। अब पर उच्च हो रहे हैं कहां पर? अष्टम भाव में। ये एक समस्या वाली बात हो जाएगी, ड्रॉबैक भी है और प्लस पॉइंट भी है। अष्टम भाव खोज का होता है, गहरी खोज का होता है। अष्टम भाव से हम अकस्मात धन लाभ भी देखते हैं, ऐसा भी योग बनता है। तो यहाँ पर इस अष्टम भाव में रहना, और वो भी ग्रहों का, विशेष रूप से सूर्य का, बड़े ग्रह का, राजा का, तो जुए से, सट्टे से, लॉटरी से इत्यादि से आपको धन लाभ करा देगा। बस इसके ऊपर कोई और बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो, खाली अकेला बैठा और कोई दृष्टि या फिर युति ना आ रही हो, तो ऐसा कर देगा। पर आपको स्वभाव से क्रोधी बना देगा, आप ज़्यादा किसी के सामने झुक करके दब के रहना पसंद नहीं करोगे, ऐसा एक पत्रिका में योग बना देगा। और ड्रॉबैक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ड्रॉबैक क्या रहेगा? ड्रॉबैक ये रहेगा कि परिवार के बीच में ये वैमनस्य का जो भाव है उसको उत्पन्न कर देगा, यानी कि परिवार में नहीं बन पाएगी। और कारण बता देता हूँ, कारण भी तो समझना पड़ेगा ना। सप्तम दृष्टि 2nd हाउस पर आएगी, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है,
वहाँ पर आएगी जहाँ धन लिखा हुआ है, यानी कि परिवार के साथ में अलगाव। पाप प्रभाव में हुआ, पाप दृष्टि हुआ तो 100% धन का नाश करेगा, खर्चे ज़्यादा कराएगा और परिवार में नहीं बनने देगा और सर की पीड़ा आपको बनी रहेगी। ऐसा एक योग यहाँ पर बना देगा। आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको हृदय रोग हो जाएंगे, ऐसा कुंडली आपको करेगी। और फिर अकस्मात कोई मृत्युल्य कष्ट आ जाता है परिवार के अंदर, ऐसा योग ये दे देता है। कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण फल हो जाता है ग्रहों का। अगर हम देखा जाए कि एक ही सूर्य है और अलग अलग घर में बैठ करके कैसे अलग अलग अपने फल को बदल रहा है। इसी प्रकार से आपके सूर्य ग्रह जन्म पत्रिका में बैठे हैं इस 2 नंबर में, कुंडली में देख लेना जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये सैंपल कुंडली लगी हुई है। 2 नंबर मतलब वृष राशि, जहाँ वो नवम भाव है, उस भाग्य को भाग्य का कहते हैं, धर्म का स्थान कहते हैं। सूर्य इस घर में आकर के बैठते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव देते हैं, लाइफ को स्टेबल होकर के नहीं चलने देते। और इसका मूल रूप से कारण होता है कि इनका शत्रु राशि में बैठना, इनका शुक्र के घर में बैठना, और इस घर में बैठ करके भाग्य को फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और यदि आप अपने जीवन के 32 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं या करने की कगार पर हैं, तब आपको सफलता प्राप्ति का योग बनता है। उससे पहले आपका जीवन काफ़ी ये संघर्षरत परिस्थितियों में बिताते हैं, ऐसा योग बनता है। यात्राओं पे पैसा खर्च होता है, धार्मिक यात्राओं पे पैसा खर्च होता है। आप पैसा स्वयं पे खर्च नहीं करेंगे, घर वालों पे नहीं करेंगे, पर कोई धार्मिक प्रयोजन की बात आ जाएगी तो फट से निकाल देंगे, लो पैसा। होता है बहुत सारे लोगों का नेचर, क्योंकि व्यय का स्थान है, जिम्मेदारी, और बैठे हैं धर्म के घर में, तो यानी कि धर्म कर्म में अभिरुचि बढ़ा देते हैं, पैसे को वहाँ लगा देते हैं। और आप अच्छे रिसर्चर बन जाओगे, आपको जितनी भी गूढ़ विद्याएं होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। ऐसा भी एक योग, जितने भी ऑकल्ट साइंस हैं इनके अंदर आपको रुचि बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से विषय को आगे बढ़ाते हुए, यदि आपके सूर्य ग्रह बैठ गए हैं इस 3 नंबर में, कर्म के घर में, मेहनत के घर में, नौकरी के घर में, व्यवसाय के घर में, तो ये 3 नंबर मिथुन राशि और इसके स्वामी बुध ग्रह, और बुध सूर्य बुध को सम मानते हैं, सम मित्र मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको तीव्र बुद्धिमान बना देंगे, ऐसी स्थिति में आपको अच्छा उद्यमी बना देंगे, आपको परिश्रमी बना देंगे, आपको उन्नति प्रदान करने वाला बना देंगे। आपको व्यवसाय में संघर्ष तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के तो व्यवसाय हो नहीं सकता, पर आपको सफलताएं निश्चित तौर पर प्राप्त होंगी, क्योंकि सूर्य 10वें भाव का कारक होता है। सूर्य इस भाव का कारक है, इस घर में बैठा है, तो मेहनत परिश्रम से ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाता है, ऐसा योग बनाता है। यदि सूर्य से बुध शुक्र का योग हो, यानी कि सूर्य बुध इकट्ठे बैठ गए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन गया। सूर्य बुध इकट्ठे बैठ गए तो बुध यहाँ पर अपने मित्र के घर में बैठा है, भाग्येश होकर के बैठा है, तो यहाँ पर ये बुध भी अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे जातकों को भूमि से, मकान से, सवारी से, एग्रीकल्चर से, फिल्म लाइन से, कॉस्मेटिक गुड्स से, लग्जरी से, ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होता है, और उनको धन का सुख प्राप्त होता है, और संतान का सुख प्राप्त होता है, और तमाम सुख उनके इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान हो जाता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति देश के अंदर विदेश के अंदर लाभ व उन्नति को प्राप्त करता है। इतने सारे योग यहाँ पर बन जाया करते हैं। इसी प्रकार से यदि आपका सूर्य ग्रह एकादश स्थान में बैठा है, एकादश स्थान यानी कि लाभ का घर, जहाँ पर इस डिस्प्ले की कुंडली में लिखा हुआ है 4 नंबर, और ये 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और सूर्य के परम मित्र हैं। अब इस एकादश स्थान में बैठना सूर्य ग्रह का, ऐसे व्यक्ति रूपवान हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के सुंदर नेत्र हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति संगीत के प्रिय हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्त्री से लाभ प्राप्त होता है, धन संपदा। पर यह कंडीशन है
कि ये यहाँ पर किसी पाप प्रभाव में बुरे ग्रह के नहीं होने चाहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करेंगे, प्रदाता हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत कर देंगे, वाहन आदि का सुख दे देंगे। अब यहाँ पर ये सिंह राशि के स्वामी होकर के कर्क में आ गए, यानी कि 5 नंबर के लॉर्ड होकर के 4 में आ गए, एक पीछे आ गए, तो अपनी राशि से इसको बोला जाता है कि 12वें ग्रह में चले जाना, 12वें भाव में चले जाना। अब यहाँ आकर के ये शिक्षा के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करते हैं, यहाँ आने के बाद में ये संतान सुख को सीमित कर देते हैं, यहाँ आने के बाद में अगर ये सूर्य पाप प्रभाव में भी हुआ तो इस स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और कष्टकारी हो जाते हैं। यहाँ पर ये चिंताओं में आपको ज़्यादा मतलब घूमना पड़ेगा, संतान पक्ष से कष्ट उठाना पड़ेगा, खर्चे तो खैर निश्चित तौर पर बढ़ते ही हैं और वो तो रहते ही हैं कन्या लगन वालों के, अगर सूर्य एकादश स्थान में हो तो। पर क्योंकि एकादश स्थान लाभ का है, तो इस घर में आकर के चाहे अच्छा ग्रह हो चाहे बुरा ग्रह हो, उसकी सोच होती है लाभ देना, अच्छा फल देना। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यही सूर्य ग्रह यदि आपका 12वें भाव में बैठा है, यही सूर्य ग्रह आपका स्वग्रही हो गया। स्वग्रही का मतलब अपने घर में बैठना, अपने स्थान पर बैठना, जैसे मैं भी अपने स्थान पर बैठ करके आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ऐसे ही जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, खुद यहाँ सूर्य आ गए खर्च व्यय के घर में, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक को भूमि, जायदाद, सवारी आदि सुखों से वो युक्त हो जाता है। यहाँ पर गूढ़ विद्याओं में निपुण हो जाता है, ज्योतिष में, आध्यात्म में विशेष रूप से रुचि बढ़ जाती है। अत्यधिक अपव्यय से कष्ट होता है, व्यय कम नहीं होगा ये कंफर्म है, पैसा बहुत खर्च होगा, क्योंकि सूर्य का नेचर है काम बड़ा कराना, और खुद के घर में बैठे हैं तो यहाँ पर कंजूसी नहीं करेंगे। सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए, अब बुध आपकी कुंडली का मालिक है, सूर्य के साथ बैठेगा तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध भ्रमणशील ग्रह है, सूर्य के साथ बैठेगा आपको विदेश ले जाएगा, विदेश जाने का आपका योग बन जाएगा। यही सूर्य आपका मंगल के साथ बैठ गया तो आपको भूमि सवारी से सुख मिल जाएगा। यही सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ में बैठ गया तो आपको धन की हानि हो जाएगी, आपको संतान के सुख में कमी हो जाएगी, आपको पत्नी के सुख में कमी हो जाएगी, और आपको शत्रु का भय बराबर बना रहेगा, शत्रु से आपको पीड़ा बनी रहेगी, गुप्त शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार के फल आपको यहाँ मिलने लगेंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ज्योतिष कितनी ट्रू है। समझने वाला हो और समझाने वाला अच्छा हो तो फिर मंजिल मिल ही जाती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज मैंने आपको एक बहुत अच्छा विचार दिया, मैंने सभी कन्या राशि वालों को ये बताया कि सूर्य अलग अलग घर में बैठ करके कैसे रिजल्ट देते हैं, और आप अपनी कुंडली पर खुद रिसर्च कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों खाली सूर्य का प्रभाव वो भी कन्या लगन तक पूरा हुआ है, अभी तो 6 लगन और बच रही है, तुला से लेके वृश्चिक लगन, उनमें भी 12-12 भावों में घुमाना है। फिर उसके बाद वृष लगन के अंदर सूर्य का प्रभाव, फिर मिथुन लगन के अंदर सूर्य का प्रभाव, ऐसे ही तुला लगन में, वृश्चिक लगन में। फिर इसको बात करेंगे सूर्य जब पूरा हो जाएगा, फिर चंद्रमा का फल 12 की 12 लग्नों में, फिर मंगल का फल 12 की 12 लग्नों में। बहुत कुछ गंभीर हो जाएगा, सीखने को तो बहुत मिल जाएगा। मेरी तो आदत है डीपली समझाने की। अगर आपको हमारा ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, लाभदायक लगा, तो इससे जुड़िए और लोगों को जोड़िए। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा, फिर एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।